आज के टाइम एक बिटकॉइन की प्राइस 59 लाख रुपीज है। जिस बिटकॉइन को 10 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, आज उसी बिटकॉइन की वैल्यू आसमान छू रही है। एक इंसान जिसने सिर्फ 2 पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए। उस टाइम 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू थी सिर्फ 3,727 रुपए, और आज उन्हें 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू है 5,900 करोड़। एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसने दुनिया को बदल दिया, नाम है बिटकॉइन। अगर आपने 2009 में सिर्फ 100 रुपए के बिटकॉइन खरीदे होते, तो आज आपके पास 1250 बिटकॉइन होते एंड उनकी प्राइस होती। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद डेट 31 अक्टूबर 2008 को किसी अननोन पर्सन या ग्रुप ने सतोशी नाकामोटो के नाम से बिटकॉइन व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। उस डॉक्यूमेंट का एग्जैक्ट नेम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये डॉक्यूमेंट 9 पेजेस का था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट ने पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को चेंज कर दिया। उस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किया गया था पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इस पर किसी बैंक या गवर्नमेंट के बिना लोग डायरेक्टली एक दूसरे को पेमेंट भेज सकते हैं। P2P सिस्टम यानी पर्सन टू पर्सन। बिटकॉइन का एम था एक ऐसी करेंसी बनानी जिस पर किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल ना हो, जैसे बैंक एंड गवर्नमेंट। ट्रांजैक्शन कंसेप्ट। बिटकॉइन एक डिजिटल सिग्नेचर की चेन होता है। जब तुम किसी को बिटकॉइन बेचते हो, तब तुम प्रीवियस ट्रांजैक्शन का हैश लेते हो। अब हैश मतलब, मान लो आपने किसी को बिटकॉइन भेजा। जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, तो आपको ऐसा कोड मिलेगा। ये कोड बहुत लंबा होता है। इसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन हैश या ट्रांजैक्शन आईडी। अब अपनी प्राइवेट की से साइन करते हो एंड नेक्स्ट पर्सन का पब्लिक की ऐड करते हो। इससे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। हर नया ओनर ये वेरीफाई कर सकता है कि ये कॉइन पहले किसके पास था। शॉर्ट फॉर्म में प्रीवियस ओनर का सिग्नेचर प्लस नेक्स्ट ओनर का पब्लिक की इज इक्वल टू ओनरशिप ट्रांसफर। बिटकॉइन को ऐसे डिजाइन किया गया था कि इसकी सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स तक ही लिमिटेड थी, जो इन्फ्लेशन से बचने का एक तरीका है। ऐसे और भी पॉइंट उस व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी को बिटकॉइन व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देखो। बिटकॉइन की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसमें बिटकॉइन की प्राइस ज्यादा हुई, कम हुई, पर इस जर्नी का एक ऐसा मेमोरेबल डे जिसे कोई भी भुला नहीं सकता। 22 मई 2010 बिटकॉइन हिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिसे आज भी बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने हिस्ट्री में ऐसी गलती की जिससे उसे आज तक पछतावा होता होगा। एक प्रोग्रामर जिसका नाम था लाज़लो हेनेक्स। इसने पहली बार बिटकॉइन का यूज करके रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन किया था। लाज़लो ने 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज्जा खरीदे थे। उस टाइम मतलब 2010 में 10,000 बिटकॉइन की प्राइस बहुत कम थी, लगभग 3,727 रुपए। लाज़लो ने एक ऑनलाइन फोरम पे ऑफर दिया। अब कई लोगों को पता नहीं होगा फोरम मतलब क्या। फोरम एक ऑनलाइन डिस्कशन वेबसाइट होती है जहाँ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। मतलब इंटरनेट पर पब्लिक डिस्कशन रूम जैसा। जब बिटकॉइन न्यू था, तब लोग वेबसाइट पर डिस्कशन करते थे, जैसे बिटकॉइन टॉक। वहीं पर लाज़लो ने पोस्ट किया कि जो मुझे 2 पिज्जा डिलीवर करेगा, मैं उसको 10,000 बिटकॉइन दूंगा, और किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। यही ट्रांजेक्शन बिटकॉइन का पहला रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन था, जिसमें किसी ने बिटकॉइन को गुड्स के लिए एक्सचेंज किया। आज के टाइम वही 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू है 5,900 करोड़। इसी मोमेंट को याद करके हर साल 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा डे मनाया जाता है। अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। तो देखो, अगर आपने 2009 में बिटकॉइन लिया होता, वो भी सिर्फ 100 रुपए के, तो आप कहाँ होते। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ, तब बिटकॉइन की ऑफिशियल प्राइस नहीं थी। बिटकॉइन की ऑफिशियल प्राइस पता चली अक्टूबर 2009 को, जो थी $0.00099 पर बिटकॉइन, इंडियन रुपए में 8 पैसे, जो कि बहुत कम होता है। अगर 2009 में आपने 100 रुपए के बिटकॉइन लिए होते, तो उस टाइम आपको 1250 बिटकॉइन मिलते। आज के टाइम एक बिटकॉइन की प्राइस 59 लाख रुपीज है, तो आपके बिटकॉइन की प्राइस क्या होती। देखो, एक बिटकॉइन 59 लाख का है, तो 59 लाख इंटू 1250 बिटकॉइन इज इक्वल टू इतना बड़ा नंबर आता है, मतलब 737.5 करोड़ रुपए। अगर हम कैलकुलेट करें कि आप इन पैसों से क्या क्या ले सकते हो, तो देखो, 10 लग्जरी फ्लैट जिसकी पर फ्लैट कीमत तो 25 करोड़, 10 सुपर कार्स, एक कार की प्राइस 8 करोड़, और आपका ड्रीम है कि आपको हीरो बनना है, तो आप अपनी खुद की एक मूवी बना सकते हो जिसका बजट हो 175 करोड़। तभी भी आपका टोटल खर्चा होगा 505 करोड़। अभी भी आपके पास 232 करोड़ 50 लाख बचेगा। अब रियलिटी पर आते। 2009 में बिटकॉइन लेना इजी था, पर उसे 10-15 साल तक होल्ड करना सबसे मुश्किल था। शायद हम 2009 मिस कर गए, लेकिन फ्यूचर अभी बाकी है। हर जनरेशन को एक बिटकॉइन मिलता है, पर क्वेश्चन ये है कि आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करोगे या फिर से हिस्ट्री देखोगे।